बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30। तो आज बच्चों की स्कूल में मिलाद है, 5 बजे इन्होंने जाना है। तो अभी इनको जल्दी से कर देते हैं तैयार। आज मानू बेटा आप कौन सी नात पढ़ोगी? यार और जैन आप हस्बी रब्बी। अब जल्दी से निकाल लेते हैं कपड़े। जैन के निकाल लिए ये वाले मैंने पहले से प्रेस करके रख दिए थे ताकि लाइट चली जाती है 3:45 तो अभी निकाल लेते हैं। ज़ैफ़ा देखिए क्या कर रहा है। ज़ैफ़ा वो शैतान है, हमारा ज़ैफ़ा है ना ये। और ये है मानूर के। मानूर हर दफ़ा वाइट कपड़े पहन के जाती है। इस बार बोल रही थी मम्मा नहीं मुझे ब्लैक कपड़े पहनने हैं, इसके साथ वाइट कंट्रास्ट कर लेंगे। तो इस वजह से मैंने बोला चलो आप इस बार वाइट कपड़े होते रात पर तो नहीं मम्मा मुझे तो ब्लैक ही पहनने। तो चलो मैंने बोला आप ब्लैक पहन लें। मानूर बेटा आपका स्कूल से मैसेज आया था आप भी वाइट ड्रेस पहन के आना, तो आप भी तो वाइट ड्रेस पहन के आओ ना, वाइट ड्रेस पहन के जाओ स्कूल में। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, फिर सब मिलाद पढ़ेंगे आप बैठ जाओगे आपको कोई पढ़ाएगा ना। वाइट ड्रेस आपका निकालना वो वाला पहन मेरा। लेकिन मानूर इस वजह से पहन रही नहीं। मानूर बोल रही थी पिछले साल भी मैंने यही पहना हुआ है, दोस्त आएंगी तो वो क्या बोलेंगी आपने वो ही ड्रेस ये ओहो ये क्यों है। अब पहले बता देते हम लेकर आ जाते आपके लिए। ये वाला प्रेस कर देती हूँ, ये वाला पहनिए सही, ये वाला सही है। चलो ठीक है डन हो गया ना। माशाल्लाह जी बच्चे हो चुके हैं तैयार। अभी चलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। चलो सैंडल पहनो, पहन लिए चलो जन आप पहन लो। बच्चे जी रात को मिलाद से होकर आ चुके थे। रात को काफ़ी देर हो चुकी थी, अभी हो चुकी है मॉर्निंग। बच्चों को नाश्ता करवाकर स्कूल भेज दिया है। तो मैंने सोचा कपड़े धो लिए जाएं, तो काफ़ी सारे कपड़े जमा हो रहे थे। काफ़ी कपड़े, थोड़े कपड़े तो मैंने धो लिए हैं, हाफ़ कपड़े तो, बाकी हाफ़ कपड़े अभी धोने वाले हैं। जल्दी से वो भी धो लेते हैं। बस ये चादर और ये रुली रह गई, बाकी तो सारे कपड़े मैंने निकाल के रख दिए। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन जल्दी उठना पड़ता है, अपनी नींद भी खराब करनी पड़ती है, फिर कपड़े धोते हैं। अभी जल्दी जल्दी कपड़े धो के उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाना है। तो ये बच्चे खाएंगे। चारपाई 2-3 दिन हो गए हैं ना अभी बनाते हुए, तीसरा दिन है आज तो पूरी हो जाएगी ना, आज तो बन जाएगी। बाकी बची है थोड़ी सी ये वाली चीज़, चारपाई हो जाएगी।
क्या हो गया गलत? बाकी तो चारपाई सारी सही थी, लेकिन एक तरफ से टूट गई थी। फिर ये धुआं निकाल कर ये दोबारा से उसी तरह बना रहे हैं। अगली बार टूट जाएगी तो दोबारा नया लेकर आ जाएंगे। कपड़े जी धुल चुके हैं, अब डाल देते हैं सूखने के लिए। में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इस वजह से उनको हैंगर में डालते। जब जगह भी यहाँ पे कम है, सेम भी छोटा है, तो इस वजह से हैंगर में डालने से ज़्यादा कपड़े डर जाते हैं। कपड़े भी धुल चुके हैं, अब हो रहा है दोपहर का खाने का टाइम और जल्दी से बना लेते हैं खाना। बच्चे भी स्कूल से आने वाले। दोपहर के खाने में जी मैंने बनाए मुर्ग छोले। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और खाना भी हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं जल्दी से बना देती हूँ रोटी। चूल्हे को कर देते बंद और जी मुर्ग छोले हमारे हो चुके हैं तैयार। दोपहर का खाना वगैरह खा लिया है, अब जी हो चुकी है शाम। तो सोचा क्यों ना अब चूल्हे को पोछा मार लेते हैं। आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, चूल्हा फिर रोज़ शाम को जलाया करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जिद करते हैं मम्मा चूल्हा जलाएं, सर्दी होती है, कब इस पर चाय बनानी। तो इस वजह से कल मैंने मिट्टी लगाई थी, आज मैंने बोला क्यों ना पोछा लगा लेते हैं। मिट्टी तो सूख चुकी है, पोछा मारने से इससे शाइनिंग आ जाएगी। रहते हम शहर में, लेकिन गांव वाले सब काम आते हैं। सर्दियों में वैसे भी गैस चली जाती है, तो कभी कभार चलो गैस भी चली जाएगी, कोई टेंशन तो नहीं होगी। चूल्हा बनाया हुआ, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उठाकर आग जला ली और बना लिया खाना। कौन गैस का इंतज़ार करे, वो कभी बाहर से भी लाना पड़ जाता है। पोछा मारने से ये होगा, चूल्हा भी हमारा मजबूत हो जाएगा और ये प्यारा भी लगने लगता है पोछे से। ये जी हमारे चूल्हे को लग चुका है पोछा। अब इसमें जला देते हैं आग, ताकि चूल्हा भी हमारा सूख जाएगा और कुछ खाने के लिए भी बना लेते हैं। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे अभी मिट्टी लगाई और अभी बनाया है। खूबसूरती आ गई पोछा मारने से। सर्दियाँ जी आ चुकी हैं, चूल्हा भी जल चुका है, पूरा गांव वाला माहौल बन चुका है। तो अभी हम जल्दी से बना लेते हैं सेवइयाँ। गांव में ऐसे होता है ना, शाम को चूल्हा जला लेते हैं और धुआं धुआं किया होता है।
बस ये मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है चूल्हा जलाने का, चूल्हा बनाने का। जी ध्यान खाएगा सोए है ना ध्यान। सवैयों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हल्की हल्की आंच पर जी बन रही है हमारी सवैयाँ। मानू तो मदरसे से आके सो चुकी है, जैन जाग रहा है अभी। जैन तो आज सोया ही नहीं, कब का पीछे सोया था। सवैयाँ हमारी ये तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको नीचे उतार लेते हैं। अब सबसे पहले जैन को डाल के देंगे, है ना भाई जैन, आपको देंगे ना पहले सबसे डाल के। नहीं, आप थोड़े पीछे करो ना, धुआं जा रहा है आपकी आंखों में। ये सबसे पहले जैन खाएगा और खा के मम्मा को बताएगा मम्मा ने कैसी बनाई है, लेकिन खाना ठंडी का सही है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्दी से